मंदिर के बाहर अनगिनत भिखारियों का तांता लगा था। सबकी आंखों में बेबसी और लाचारी झलक रही थी। रुक्मिणी देवी के गाड़ी से उतरते ही चारों तरफ से भिखारियों ने गाड़ी को घेर लिया। सबको पता था कि रुक्मिणी देवी अभी खाने का सामान, कंबल और कपड़े बांटेंगी। उनका ड्राइवर रियासन अली सबको हटाकर उनके जाने के लिए रास्ता बनाने लगा। रुक्मिणी देवी की नजर सबसे पीछे बैठे भिखारी की तरह ही दिखाई पड़ने वाले एक व्यक्ति पर पड़ी, जिसको देखकर उन्हें कुछ अजीब सा लगा। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल बेतरतीब थे, आंखों में गजब का आत्मविश्वास भरा हुआ था। उसको जैसे किसी चीज की चाहत न थी। वो दीन दुनिया से बेखबर शून्य में टकटकी लगाए देख रहा था। रुक्मिणी देवी सीधी उसके पास पहुंच गई और उससे पूछा, बाबा, आपको कुछ नहीं चाहिए क्या? वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला, शून्य में ही देखता रहा। रुक्मिणी देवी ने दोबारा उससे पूछा, बाबा, आप कौन हैं? कुछ तो बोलिए। तब उस व्यक्ति ने रुक्मिणी देवी पर एक गहरी दृष्टि डालते हुए कहा, मैं भिखारी नहीं हूँ, वक्त का मारा मुसाफिर हूँ। पहले और सबकी जरूरतें पूरी कर दीजिए, फिर मेरे पास आइएगा। उसकी आवाज का गंभीर्य उन्हें विचलित कर गया। वो पहले पूजा का थाल लेकर मंदिर गई, भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु, मुझे शक्ति दो, मैं उस व्यक्ति की इच्छा पूरी कर सकूं। जब वो मंदिर से पूजा के बाद वापस आई तो उनकी नजरें उस व्यक्ति को ढूंढने लगी, पर वो कहीं दिखाई न पड़ा। रुक्मिणी देवी निराश होकर भिखारियों को खाना, कपड़े और कंबल बांटकर जब गाड़ी में बैठकर जाने लगी तो देखा वो व्यक्ति उसी मोड़ पर बेफिक्र होकर बैठा है। उन्होंने रियासत अली से गाड़ी रोकने को कहा और उतरकर उसके पास चली गई। फिर उससे बोली, बाबा, आप बताएंगे नहीं कि आप कौन हैं? वो व्यक्ति बोला, दरअसल मैं अपने बेटे गोपाल के पास आया था, पर उसके कमरे पर ताला लगा था। ना जाने वो कहाँ गया है। मैं गांव के स्कूल में पढ़ाता था, अब रिटायर हो गया तो सोचा गोपाल से मिलकर आता हूँ। हमारा एक ही सहारा है। मैंने उसे अपनी पत्नी के जाने के बाद अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया है। उसने चिट्ठी में लिखा था कि उसे नौकरी मिल गई है। वो नौकरी कर रहा था, पर वहां का काम उसे पसंद नहीं था। उसने लिखा था कि जहां वो नौकरी करता है उन लोगों का गैर कानूनी धंधा है, इसीलिए किसी सेठ जी के नौकरी के लिए बुलाने पर वो वहां जाने वाला था। उसने लिखा था कि सेठ जी बहुत अच्छे आदमी हैं। रुक्मिणी देवी का माथा ठनका। उन्होंने कहा, आपने अपने आने की सूचना तो उसे दी होगी ना? वो बोला, कितने महीनों से उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली थी, इसीलिए मैं बिना बताए ही चला आया था। मुझे इस शहर में आए 15 दिन हो गए हैं, पर गोपाल का कहीं पता नहीं है। जो पैसे मैं गांव से लाया था वो भी खत्म हो गए। मेरा इस शहर में कोई रिश्तेदार भी नहीं है जहां मैं जा सकूं, इसीलिए उस मंदिर के पास ही बैठकर समय बिता लेता हूं। आपके पास आपके बेटे की कोई फोटो तो होगी? उस व्यक्ति ने तुरंत अपनी जेब से एक मुड़ी तुड़ी फोटो निकाल कर दे दी। रुक्मिणी देवी ने फोटो लेते हुए कहा कि आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। जब तक आपको आपका बेटा मिल नहीं जाता, आप हमारे साथ वही रहेगा। वो चुपचाप उनके साथ आकर बैठ गया। इसके बाद रुक्मिणी देवी ने उसकी दी हुई फोटो पर नजर डाली तो उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक आई। ये तो वही शख्स था जिसको उन्होंने अपने पति की हत्या का जिम्मेदार ठहराते हुए जेल भिजवा दिया था। क्योंकि जब उनका एक नौकर पति के कमरे में कुछ शोर सुनकर पहुंचा था तो उसी के हाथ में खून से सना छुरा था और वो घबराया हुआ बार बार यही कह रहा था कि
सेठ जी ने तो मुझे आज नौकरी के लिए बुलाया था। मैं जब कमरे में आया तो एक आदमी भागा हुआ जा रहा था। जल्दी जल्दी में उसका बटुआ गिर गया था, जो कि उसने उसे दिखाया भी था, परंतु उस समय तक पुलिस आ गई थी। उसने उसे ही पकड़ लिया था। रुक्मिणी देवी के नौकर ने उस बटुए के बारे में किसी से कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि वो बटुआ रुक्मिणी देवी के भाई का ही था। उनका भाई सेठ जी से हमेशा पैसा मांगने आता रहता था। सेठ जी ने उसे कई बार फटकार भी लगाई थी। नौकर को वो हमेशा ही कुछ ना कुछ देता रहता था। इसीलिए नौकर ने चुपचाप वो बटुआ सेठ जी के कमरे में ही छुपा दिया था, क्योंकि उसे तो उससे पैसे ऐंठने का मौका मिल गया था। बाद में जब रुक्मिणी देवी को वो बटुआ कमरे की सफाई में मिला तो नौकर से पूछताछ के दौरान उसने सब सच सच बता दिया। लेकिन जो हो चुका था उसे पलटने का रास्ता सूझ ही नहीं रहा था। उसी पाप से बचने के लिए तो वो पिछले 4 महीनों से लगातार दान पुण्य कर रही है। उन्हें क्या पता था कि अपना ही किया हुआ कर्म इस तरह सामने आ जाएगा। रुक्मिणी देवी ने सोचा, अब क्या करूं? इस बूढ़े व्यक्ति को धोखा तो नहीं दे सकती। जब वे लोग घर पहुँचे तो बूढ़े व्यक्ति के रहने के लिए पीछे का कमरा और खाने का इंतजाम करवाकर सीधे अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर पति के फोटो के सामने सिर रखकर बहुत देर तक रोती रही। भाई के मुंह में पड़कर उनसे कितना बड़ा अपराध हो गया था। तभी उनके चेहरे पर एक कठोर भाव उभरा। उन्होंने तुरंत पुलिस वालों को खबर भिजवाई कि उनके पति के हत्यारे का बटुआ मिला है। पुलिस आकर तहकीकात कर सकती है। पुलिस वाले जब आए तो उन्होंने चुपचाप वो बटुआ उन्हें थमा दिया और कहा, आज उस कमरे की सफाई करते समय ये बटुआ किसी कोने में पड़ा हुआ मिला है, शायद उसी हत्यारा का ही हो। पुलिस वालों ने बटुआ खोला तो उसमें उनके ही भाई के ही कागजात और सामान थे। पुलिस वालों ने आनन फानन में उसे जुए की अड्डे से पकड़ लिया। कुछ दिनों के बाद रुक्मिणी देवी ने उस बूढ़े व्यक्ति के बेटे गोपाल को छुड़वा लिया। खुद उसको लेने गई। उनको देखते ही गोपाल हैरान हो गया। उसने कहा, अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? रुक्मिणी देवी बोली, मेरे पीछे पीछे आ जाओ और कोई सवाल मत करो। तुम मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। गोपाल ने नफरत भरी निगाहों से उन्हें देखा। वो बोला, तब तो आप मेरी बात का विश्वास नहीं किया था, अब कैसे यकीन आया? गोपाल, शायद तुम्हारे पिताजी मुझे ना मिलते तो मुझे अभी भी यकीन ना होता। उनसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तुम निश्चित रूप से कातिल नहीं हो सकते। तुम उनसे कुछ मत कहना कि तुम कहाँ थे। वो मेरे ही घर पर पीछे वाले कमरे में रह रहे हैं। गोपाल सुनकर हैरानी से उनका मुंह देखने लगा और बोला, पर वो आपको कहाँ मिले? रुक्मिणी देवी ने गोपाल को सारी बात बताई और कहा, अगर मुझे पहले ही पता चल गया होता कि मेरे भाई ने मेरे पति को मारा है तो तुम पर इतना जुल्म ना होता। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मन में चल रहा अंतर्द्वंद खत्म हो गया था। उनका मन काफी हल्का हो गया था। राजा सोनपुर गांव में रहता था। जैसा उसका नाम वैसे उसके सपने। राजा खुद को सच का राजा समझता था। ना ही वे घर के कोई काम करता और ना अपने माता पिता की कोई बात सुनता। बस बड़ी बड़ी बातें करता रहता। घर वाले तो उससे परेशान थे ही, गांव वाले भी उससे परेशान थे। जब उसकी मर्जी होती किसी के घर भी जाकर बैठ जाता और सच के राजा की तरह गांव वालों पर रौब जमाता। गांव वाले उसे बच्चा समझकर कुछ नहीं कहते थे। सब सोचते बड़ा होकर ठीक हो जाएगा। लेकिन राजा को ऐसा लगता था कि वह किसी से भी कुछ भी काम करवा सकता है। एक दिन की बात है, राजा के पिता ने राजा से कहा, राजा, जाकर खेत में थोड़ा काम करवा लो। आज मैं खेत नहीं जा सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा।
मुझे काम करना पसंद नहीं है। राजा, अगर तुम खेत जाओगे तो मैं तुमको 100 रुपए दूंगा। 100 रुपए के लालच में राजा खेत चला जाता है और वहाँ सबसे काम करवाता है। उसे दूर एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वह खेत में काम कर रहे लोगों से पूछता है, वो सामने क्या चमक रहा है? वो सोने की झोपड़ी है। सोने की झोपड़ी? हाँ, वहाँ एक साधु रहते हैं। अगर इस झोपड़ी का थोड़ा सा सोना भी मुझे मिल जाए तो मैं तो सच का राजा बन जाऊंगा। और राजा झोपड़ी के पास जाता है। जैसे ही वे झोपड़ी को हाथ लगाता है, अंदर से आवाज आती है, कौन है बाहर? अंदर आओ। राजा अंदर जाता है तो साधु पूछते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? राजा डर के कारण उन्हें सब सच बता देता है। तो साधु राजा को पूछते हैं, तुम सच में राजा बनना चाहते हो? हाँ। तो तुमको उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे खुश करना पड़ेगा। साथ ही अपने माता पिता और गांव वालों को खुश करना पड़ेगा। फिर मैं तुमको वरदान दूंगा। मेरा वरदान मिलते ही तुम्हारे पास सब कुछ होगा। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ। अब अगले दिन से ही राजा सबको खुश करने में लग जाता है। बिना पिताजी के कहे उनके साथ काम करवाता है। गांव वालों को भी परेशान नहीं करता और रोज शाम को सोने की झोपड़ी में साधु महाराज के पास जाता है, उनकी सेवा करता है। राजा को ऐसा करते देख राजा के पिता राजा की माँ को कहते हैं, ये अचानक राजा को क्या हुआ? मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। कल तो गांव वाले भी राजा की तारीफ कर रहे थे, उनका भी काम करवाता है, लेकिन अचानक से राजा में इतना परिवर्तन? वैसे अच्छा ही है। मुझे तो राजा की बहुत चिंता हो रही थी। ऐसा आलसीपन कब तक चलता? हाँ, तुमने सही कहा। अब गांव में भी राजा की वाहवाही होने लगती है। कुछ दिनों बाद राजा जब साधु के पास सोने की झोपड़ी में जाता है तो उनसे पूछता है, महाराज, आप मुझे वरदान कब देंगे? मैं सच का राजा बनना चाहता हूँ और आपके कहे अनुसार मैंने हर कार्य किया और हमेशा करूँगा। राजा बेटा, अभी तुमको थोड़ा परिश्रम और करना होगा। जैसा कि मैंने तुमको कहा था, राजा बनने के लिए तुमको मेहनत करनी होगी। जैसा आप कहें महाराज। और अब राजा और मेहनत करता है। अब गांव में ऐसा हो जाता है कि गांव में जहां भी राजा जाता उसको बहुत आदर सत्कार मिलता और राजा को बहुत खुशी होती। अब राजा को सबका काम करने और उनकी सेवा करने में मजा आने लगा। अब वे अपने माता पिता की भी बहुत सेवा करता और कभी किसी को गलत नहीं कहता। एक दिन जब राजा सोने की झोपड़ी में साधु के पास जाता है तो साधु उससे पूछते हैं, राजा, इतना समय हो गया लेकिन तुमने मुझसे दोबारा पूछा ही नहीं कि मैं तुमको वरदान कब दूंगा। महाराज, मुझे राजा बनने की क्या जरूरत है? सबसे मुझे इतनी इज्जत मिली और इतना प्यार मिलता है। मैं तो वैसे भी राजा बन गया। अब पैसे और महल का मैं क्या करूँगा? मैं अब ऐसे ही बहुत खुश हूँ। बेटा, यही मेरा वरदान था। मैं तुमको समझाना चाहता था और मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम ये बात खुद ही समझ गए। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा कि सोने की झोपड़ी ने मुझे इतना बदल दिया जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। साधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।